नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का फोकस समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने पर है। महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर निवेश, उद्योग और रोजगार तक सरकार की नीतियों में आर्थिक मजबूती और अवसर बढ़ाने पर जोर दिखाई देता है। इन पहलों का असर महिलाओं के लिए बढ़ते अवसरों और प्रदेश में बन रहे नए कारोबारी माहौल में देखा जा सकता है। यानी लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि ऐसा विकास है जिसमें कि महिलाएं भी आगे बढ़ें, उद्योग भी बढ़े और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का फोकस प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर है। सरकार का मानना है कि आबादी के आधे हिस्से की तरक्की के बिना पूरी तस्वीर में विकास अधूरा ही रहेगा। इसी सोच के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें बराबर अवसर देने और शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से परिवार, समाज और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसी दिशा में सरकार ने महिलाओं के लिए कई पहल शुरू की है। महिला सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता। हर घर हर गृहिणी योजना, करीब 15 लाख परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर। पंचायती राज में 50% हिस्सेदारी, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ी। महिला स्टार्टअप पर फोकस। हरियाणा में हिस्सेदारी 50% से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य है। 500 महिला सांस्कृतिक केंद्र, महिलाओं को कला संस्कृति से जोड़ने की पहल। लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा, शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भरता पर जोर। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% का ये आंकड़ा छू चुके हैं। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। साथियों, महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का फोकस प्रदेश के आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने और हरियाणा को निवेश, उद्योग और रोजगार का मजबूत केंद्र बनाने पर है। निवेश और रोजगार को बढ़ावा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबार और निवेशकों के लिए 150 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध। हरियाणा MSME एवं एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026। 55,000 करोड़ रुपए निवेश और 5 लाख नए रोजगार का लक्ष्य। हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026, 5 साल में 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य। 110 कंपनियों से MOU, 1.10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर समझौते। मेक इन हरियाणा नीति, प्रदेश में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। 15.54 लाख MSME स्थापित, करीब 97 लाख लोगों को रोजगार मिला। नए औद्योगिक हब, गुरुग्राम ग्लोबल सिटी, नारनौल लॉजिस्टिक हब, हिसार मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क पर कार्य। साथियों, हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक बेहतरीन इकोसिस्टम साथियों तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां भी 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमने हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 तथा 9 अन्य सेक्टरल नीतियां लागू की हैं। इनके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति के प्री लॉन्च कार्यक्रम में 110 कंपनियों के साथ 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव MOU भी हुए हैं, जिनमें 24,350 करोड़ रुपए के 4 विदेशी निवेश संकल्प भी शामिल हैं। साथियों, हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय असंतुलन खत्म हो। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। वहीं पर सुजुकी के मोटरसाइकिल प्लांट
का एलाय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में 1000 एकड़ में मॉडर्न टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। लक्ष्य साफ है, मजबूत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर नागरिक और ऐसा हरियाणा जहां विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे।